तो दोस्तों अगर आप भी 30,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करने का प्लान कर रहे थे तो ये एग्जैक्टली द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है जब आप कोई भी 30,000 के अंदर स्मार्टफोन बाय कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली ही 30,000 के बजट में बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं। वैसे अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो इंडिपेंडेंस डे सेल भी आने वाली है, आप उस पर भी स्मार्टफोन बाय कर सकते हो, आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अभी भी करंटली बेस्ट टाइम है 30,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 30,000 के बजट में आने वाले तो 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाय कर सकते हो। एंड ये सारे ही स्मार्टफोन अपने अपने फील्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम टू इन्फिनिटी टेक, हियर वी रिव्यू द टेक विदाउट एनी फिल्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 5 स्मार्टफोन से। तो जो नंबर 5 पे स्मार्टफोन है वो है सैमसंग का बिल्कुल ही लेटेस्ट सैमसंग M56 5G स्मार्टफोन। इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन 7.2 mm की थिकनेस के साथ आता है एंड इसका वेट भी 180 ग्राम्स है। इन सेगमेंट का ये सबसे स्लिमेस्ट एंड लाइट वेट स्मार्टफोन है। तो अगर आप भी एक स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सैमसंग का स्मार्टफोन है तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। वहीं फ्रंट साइड में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है एंड फोटोज नो डाउट काफ़ी अच्छी निकल के आती है स्मार्टफोन की। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग Exynos 1480 4nm प्रोसेसर आता है जो कि मैं कहूँगा सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। इससे अच्छा प्रोसेसर आपको एक 15,000 के स्मार्टफोन में भी मिल जाता है, क्योंकि इसका जो Antutu स्कोर है वो सिर्फ 5.2 लाख प्लस निकल के आता है। 8GB LPDDR5X रैम के साथ 128GB एंड 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी 45 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आती है एंड ये स्मार्टफोन अभी मई लास्ट में ही लॉन्च हुआ है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। सैमसंग One UI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन आता है। एंड इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी बात, इसमें आपको 6 साल की OS अपडेट के साथ 6 ही साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। एंड इतने ज़्यादा अपडेट्स और किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाले। एंड ये बिल्कुल ऑब्वियस भी है क्योंकि सैमसंग ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि बजट स्मार्टफोन्स में भी आपको 5 साल से ज़्यादा अपडेट्स देता है। बट इस स्मार्टफोन की एक डाउन साइड बताऊँ तो इसका प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, थोड़ी इसमें हीटिंग इश्यूज भी हैं। बट अगर आप एक स्लिम लाइट वेट एंड एक ब्रांड वैल्यू वाला स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो देन दैट्स बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 4 स्मार्टफोन की। तो ये स्मार्टफोन पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हाइक में रहा था बट मेरे को इस स्मार्टफोन ने कुछ ज़्यादा इंप्रेस किया नहीं। बट फीचर वाइज ये स्मार्टफोन भी काफ़ी ठीक है। ये स्मार्टफोन है नथिंग फोन 3A Pro एंड इसमें आपको 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 1800 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड ये जो डिस्प्ले ये 10 बिट डिस्प्ले एंड इसमें जो पिक्सल डेंसिटी है वो 338 ppi है। एंड जो स्मार्टफोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी 91.4% है। HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। IP64 की रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन आता है। IP रेटिंग आई थिंक थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए थी। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है। एंड ये स्मार्टफोन हमारे सेगमेंट का अकेला स्मार्टफोन है जिसमें आपको पेरिस्कोप लेंस मिलता है एंड दैट्स रियली गुड। फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है एंड इसकी फोटोज एंड सेल्फीज में कहूँगा बहुत ही कमाल निकल के आती हैं। बिल्कुल ही एक फ्लैगशिप लेवल की फोटोज आपको ये स्मार्टफोन निकाल के दे देगा। 8.39 mm की थिकनेस के साथ 211 ग्राम वेट इस स्मार्टफोन में हमें मिल जाता है। तो हाथ में लेने में भी आपको काफ़ी लाइट वेट फील होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है स्मार्टफोन। एंड इन हैंड फील स्मार्टफोन का नो डाउट काफ़ी अच्छा है बट थोड़ा प्लास्टिक बैग के साथ आता है तो हो सकता है काफ़ी लोगों को चीप लगे। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 4nm प्रोसेसर मिलता है जिसका Antutu स्कोर 8.1 लाख प्लस निकल के आता है एंड Antutu स्कोर भी ठीक ठाक आ जाता है। परफॉर्मेंस इज नॉट बैड एट ऑल। 8GB एंड 12GB LPDDR4X रैम ऑप्शन के साथ 128GB एंड 256GB UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन 5000 mAh की स्टैंडर्ड बैटरी के साथ 50 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग दे देता है। एंड ये स्मार्टफोन 50% सिर्फ 19 मिनट्स में हो जाएगा। मार्च 2025 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड ये स्मार्टफोन नथिंग OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। एंड इस स्मार्टफोन में आपको 3 साल के OS अपडेट के साथ 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है बट इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है एंड इसमें जो बैटरी है वो भी मेरे हिसाब से अभी 2025 के ट्रेंड के हिसाब से थोड़ी कम आपको मिलती है। बाकी स्मार्टफोन में कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है।
बट मेरे को हल्का से ये स्मार्टफोन थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि करंट प्राइस स्मार्टफोन का 21,999 है। आप एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कार्ड डिस्काउंट के साथ क्लेम कर सकते हो। अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिपेंडेंस डे सेल तक वेट कर लो। उस पर इस स्मार्टफोन का प्राइस डेफिनेटली 26,000 तक आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3 स्मार्टफोन की, तो वो बिल्कुल ही लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। एंड मैं कहूँगा ये जो स्मार्टफोन है ये हमारी लिस्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। अगर आप गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहते हो तो दैट्स बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस के साथ आती है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है एंड इसमें आपको पिक्सल डेंसिटी 453 ppi की मिलती है। एक 10 बिट डिस्प्ले होने के साथ इसमें आपको HDR एंड HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, क्योंकि इतनी अच्छी रिफ्रेश रेट आपको किसी और स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाली। बहुत ही स्मूथ ये स्मार्टफोन चलने वाला है एंड एक गेमिंग स्मार्टफोन होने के साथ 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 4nm प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड इसका Antutu स्कोर भी 2 मिलियन प्लस निकल के आता है। कोई भी और स्मार्टफोन Antutu स्कोर के मामले में इसके आसपास भी नहीं है। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको दे देता है। बट इस स्मार्टफोन में एक छोटा सा फ्लो है कि इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है दैट्स 8GB एंड 128GB स्टोरेज, उसमें आपको LPDDR4X RAM एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलती है। बट जो उसके अपर वेरिएंट्स हैं दैट्स 12GB एंड 16GB रैम एंड 256GB एंड 512GB स्टोरेज, उसमें ही आपको LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। तो जो ये Antutu स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली अपर वेरिएंट्स का है। इस हो सकता है अगर आपका बेस वेरिएंट बाय करोगे तो उसमें आपको इतना Antutu स्कोर ना मिले एंड शायद थोड़ी परफॉर्मेंस भी कम निकल के आए। दैट्स वाई मैंने इस स्मार्टफोन को नंबर 3 पे रखा है। बाकी इस स्मार्टफोन में आपको रेयर साइड में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। वही फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है एंड इसके दोनों ही कैमरा से आप 4K अप टू 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इसका कैमरा इतना कोई खास अच्छा नहीं है। ऑनेस्ट बात करूँ तो इसका कैमरा शायद 5th नंबर पे आएगा, बट परफॉर्मेंस के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। 8.09 mm की थिकनेस के साथ इस स्मार्टफोन में आपको 206 ग्राम का वेट मिलता है एंड इस स्मार्टफोन में आपको IP65 की रेटिंग मिलती है, जिसको स्लाइटली बेटर करनी चाहिए थी। 7000 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है, जो कि 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जो कि 50% सिर्फ 19 मिनट्स में हो जाएगी। स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड इतनी कमाल के डिस्प्ले होने के बाद आपका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मई 2024 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है एंड ये स्मार्टफोन Vivo के FunTouch OS 15 के साथ आता है। 3 साल के OS अपडेट के साथ 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। करंट प्राइस स्मार्टफोन का 31,999 है, बट इस पे आपको कार्ड डिस्काउंट 1,999 का मिल रहा है। सो ये स्मार्टफोन आपको फिक्स 30,000 में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप एक बड़ी बैटरी वाला कमाल की डिस्प्ले के साथ एक धांसू परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहते हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप आंख बंद करके स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, बट कैमरा आपके थोड़ी भी प्रायोरिटी है, सो आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2 स्मार्टफोन की। तो ये स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा हाइप में एंड ये बिल्कुल ही लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एंड ये स्मार्टफोन है Realme GT7T। 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 1800 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिल जाती है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन आता है एंड इस स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी 94.7% है। HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड इस स्मार्टफोन में आपको IP68 प्लस IP69 की रेटिंग भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल है। 8.25 mm की थिकनेस के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन का वेट 202 ग्राम्स है। सो हाथ में लेने में भी ये आपको काफ़ी थिन एंड लाइट वेट फील होने वाला है। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। वही फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होने के बाद भी मैं कहूँगा इसका कैमरा जो है काफ़ी अच्छा निकल के आता है एंड परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8400 Max 4nm प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि एक 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसका Antutu स्कोर भी 17.6 लाख प्लस निकल के आता है। 12GB एंड 8GB LPDDR5X रैम ऑप्शन मिल जाते हैं। वही 256GB एंड 512GB स्टोरेज टाइप दिया हुआ है। सो स्टोरेज में भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन मैसिव बैटरी दी हुई है, जो कि 120 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग के साथ मिलती है। मई 2025 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है
Android 15 आउट द बॉक्स मिल जाता है। एंड ये स्मार्टफोन Realme UI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। 4 साल के OS अपडेट के साथ 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन को नंबर 2 में रखने का एक मेन रीज़न है कि इस स्मार्टफोन का एक तो कैमरा इतना अच्छा नहीं है, सेकंड इसका जो Realme UI है वो भी अभी कुछ टाइम से थोड़ा लैग कर रहा है, काफ़ी इश्यूज इसमें आ रहे हैं। बाकी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो एंड कैमरा आपका हल्का सा कम प्रायोरिटी पे है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा वाइड स्मार्टफोन है, सो कंटेंट वॉचिंग में भी आपको काफ़ी मजे आने वाले हैं। एंड इसमें आपको अपडेट्स भी बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। इस स्मार्टफोन का करंट प्राइस 31,999 है। आप एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कार्ड डिस्काउंट के साथ क्लेम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के किंग स्मार्टफोन की, जो कि नंबर 1 पे है एंड वो स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से Moto Edge 60 Pro। मैंने इस स्मार्टफोन को नंबर 1 पे क्यों रखा है ये भी मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। एंड इस स्मार्टफोन के फीचर्स बताने के बाद आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने इस स्मार्टफोन को नंबर 1 पे रखा है। क्योंकि ये स्मार्टफोन जिस तरीके के इंप्रूवमेंट के साथ आया है वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल है। इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD+ POLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि क्वाड कर्व डिस्प्ले है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ 1400 निट्स की HPM ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो भी 444 ppi है। सो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे स्क्रीन उतनी ही ज़्यादा क्लियर फील होगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी 96.47% है। सो बेजल्स काफ़ी थिन मिलने वाले हैं आपको। एंड क्वाड पर डिस्प्ले तो वैसे ही आपको एक फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि स्लाइटली बेटर करनी चाहिए थी। HDR10+ का भी सपोर्ट आता है। IP68 एंड IP69 की रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात इसमें आपको डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया हुआ है। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है। वही फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आ जाता है। एंड इस स्मार्टफोन के लिए मैं क्लियरली ये बोलूँगा कि इसकी डिस्प्ले एंड कैमरा सेगमेंट में सबसे ही बेस्ट निकल के आता है। इतनी कमाल की डिस्प्ले और इतना कमाल का कैमरा है इस स्मार्टफोन का कि आप टोटली इम्प्रेस होने वाले हो इस स्मार्टफोन से। 8.24 mm की थिकनेस के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन का वेट भी 186 ग्राम है। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना लाइट वेट ये स्मार्टफोन आपको फील होने वाला है। एंड 6000 mAh की मैसिव बैटरी होने के बाद भी इसका वेट अंडर 190 ग्राम है। दैट्स रियली इंप्रेसिव। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम 4nm प्रोसेसर मिलता है, जिसका Antutu स्कोर ऑलमोस्ट 15 लाख निकल के आता है। 8GB एंड 12GB LPDDR5X रैम ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड 256GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। एंड पिछले साल के कुछ मोटोरोला के स्मार्टफोन जो थे उनमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, बट इस बार मोटोरोला ने परफॉर्मेंस के अंदर भी बिल्कुल ही गेम चेंज करके रख दिया है। क्योंकि 15 लाख का Antutu स्कोर एक छोटी बात नहीं है एक ऐसे स्मार्टफोन में जो कि जाना ही उसके कैमरे और ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए जाता है। 6000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ 90 वोट की वायर्ड चार्जिंग एंड 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। एंड दैट्स रियली इंप्रेसिव। अप्रैल 2025 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। एंड ये स्मार्टफोन मोटोरोला के Hello UI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। 3 साल के OS अपडेट के साथ 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। एंड इस स्मार्टफोन के लिए मैं क्लियरली एक ही बात बोलूँगा कि इस स्मार्टफोन को नंबर 1 पे रखने का मेरा मेन रीज़न ये है कि एक तो इसमें आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलती है, इतना कमाल का कैमरा आता है। एंड ये स्मार्टफोन अकेला अपने सेगमेंट का स्मार्टफोन है जिसमें आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है। एंड 50 + 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको किसी और स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलता। एंड इन सब के साथ 6000 mAh की बैटरी, इतना लाइट वेट ये स्मार्टफोन है एंड इतनी कमाल की परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। इतना डेडली कॉम्बिनेशन आपको किसी भी और स्मार्टफोन में नहीं मिलता। इस स्मार्टफोन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है जिसको इम्प्रूव करना चाहिए था। एंड इस स्मार्टफोन में थोड़े अपडेट्स भी आपको कम मिलते हैं, जैसे इसमें आपको 3 साल के 4 साल के ही अपडेट मिलने वाले, इसको भी शायद थोड़ा इंप्रूव कर देना चाहिए था। बट जिस प्राइस पे स्मार्टफोन आ रहा है दैट्स रियली इंप्रेसिव। 29,999 इसका करंट प्राइस है। आप ज़रूर से बाय कर सकते हो। आप डेफिनेटली कोई भी रिग्रेट नहीं करने वाले इस स्मार्टफोन को बाय करने के बाद। और अगर आपका कोई भी दोस्त 30,000 के बजट में कोई स्मार्टफोन बाय करने वाला है तो उसको वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।